हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हमारे हर काम की एक प्रतिक्रिया होती है। जैसा कर्म होगा वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। अगर अच्छे कर्म होंगे तो आत्मा को उच्च शरीर मिलेगा, जिससे वह उन कर्मों का अच्छा फल भोग सके, और यहीं अगर बुरे कर्म होंगे तो बुरा फल। मतलब कि आत्मा को कोई ना कोई शरीर धारण करके फल को भोगना ही पड़ेगा। तो आखिर वह आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बच सकती है और कैसे वापस ईश्वर के पास लौट सकती है? यदि आप सोचते हैं कि हमारा कर्म हमें भौतिक संसार और जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है, तो आप सही हैं दोस्तों। लेकिन एक तरीका है जिससे हम और अधिक कर्म जमा करने से बच सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। कर्म ये वो कार्य हैं जो सामाजिक, आर्थिक या शारीरिक विकास के लिए किए जाते हैं, या जो वेदों में वर्णित कर्तव्यों के अनुसार किए जाते हैं। जैसे हमारे रोजमर्रा के कर्म, नहाना, धोना, खाना, उठना, बैठना, सोना, ये सब कर्म हैं। दूसरा आता है अकर्म। ये वो कर्म हैं जो आध्यात्मिक वृद्धि के लिए किए जाते हैं और जिनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। जैसे कि एक तपस्वी अपना घर बार छोड़कर पर्वतों पे तपस्या के लिए चला जाता है। वह योगी कोई भी काम नहीं करता ताकि अच्छे और बुरे दोनों ही फल अर्जित ना हो, तभी उसकी मुक्ति संभव है। तीसरा प्रकार है विकर्म। ये स्वार्थी इच्छाओं पर आधारित कार्य हैं जो जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधे रखता है। जैसे किसी भौतिक सुख के लिए कोई दान करना। ये तीनों प्रकार के कर्म सुनकर आप सोच रहे होंगे कि जन्म मृत्यु के चक्र से बचने का एक ही रास्ता है, और वह है अकर्म, यानी कि सब कुछ छोड़ के तपस्वी बन जाना। नहीं दोस्तों, ये सच है कि अच्छे और बुरे दोनों कर्म हमें भौतिक संसार से बांधते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह कौन से कार्य करे जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर सके। इसके लिए हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए, विशेषकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, जो हमें सही तरीके से कार्य करने के निर्देश देते हैं। किसी भी स्थिति में कार्य से बचा नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को कार्य से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि इनएक्शन यानी कि निष्क्रियता से हम अपने कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्ति पा सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। हमें जानना होगा कि हम कौन से कार्य करें और किस तरह अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि हम इन रिएक्शंस से छुटकारा पा सकें। कार्य न करने से जीवन नहीं चल सकता। हमें यह समझना जरूरी है कि कर्तव्य क्या है और इसे शास्त्रों के अनुसार कैसे करना है। जिन्हें शास्त्रों के नियम और विधियां ज्ञात हैं, उन्हें ऐसे कार्य करने चाहिए जो उन्हें धीरे धीरे ऊंचा उठाएं। हमें अपनी डेली लाइफ में ही ये करना चाहिए। जब हम स्पिरिचुअली जागरूक हो जाते हैं तो हम अपनी नियमित गतिविधियां, जो कि हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, उन्हें ऐसे करने लगते हैं जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे घर में रोज भगवान की आरती या पूजन करना, दान और व्रत करना, यह सब भगवान को प्रसन्न करने की भावना से करना, ना कि किसी भौतिक सुख की इच्छा से। भगवत गीता में बताया गया है कि 3 तरह के आध्यात्मिक मार्ग हैं जिन पे चल के भगवान को पाया जा सकता है। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा है अष्टांग योग मार्ग, और तीसरा और सबसे सहज है भक्ति मार्ग। भक्ति योग के माध्यम से हम अपने वर्तमान कार्यों को प्रगति के लिए उपयोग कर सकते हैं। बिना फल की लालसा के कार्य करना सर्वोच्च है। इस प्रकार हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है।
ज्ञान मार्ग और योग मार्ग से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वह सरल मार्ग नहीं है, इसलिए सबके लिए संभव नहीं। यही भक्ति मार्ग में जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारे कर्मों के परिणाम कम होते जाते हैं। भगवान की भक्ति से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति योग से व्यक्ति न केवल अपने पिछले कर्मों के परिणामों से मुक्त होता है, बल्कि सीधा आध्यात्मिक स्थिति में भी प्रवेश करता है। सोना जब आग में तपता है तो वह अपनी अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटीज को छोड़ देता है। कर्म से मुक्त होने के लिए हमें अपनी गतिविधियों को भक्ति योग के माध्यम से आत्मिक विकास की ओर मोड़ना है। अपनी डेली लाइफ में हम जो भी करते हैं उसे ईश्वर की इच्छा समझ के करना और उसके परिणाम की परवाह न करना। जो भक्ति में लगे रहते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरह कर्म से मुक्त होना संभव है और यह केवल भक्ति योग के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।